आज मैं आपको हिंदी निबंध का एक धांसू ट्रिक बताने जा रहा हूं। ये ट्रिक आपको YouTube पर कोई नहीं बताया है, आप लोग सर्च करके देख लेना, क्योंकि इस ट्रिक में बहुत ज्यादा खासियत है। इस ट्रिक को बनाने में हमको 10 से 15 दिन का समय लग गया है, तब जाकर ये ट्रिक बनकर रेडी हुआ है। इस ट्रिक में ऐसा क्या खासियत है भैया जो आपके 10 से 15 दिन का टाइम लग गया, यही ना आप बोलोगे। तो इस ट्रिक में बहुत ज्यादा खासियत है। अभी आप 10 मिनट सब्र करके देख लो, आपको खुद लगने लगा है लगने लगेगा कि हाँ भैया, इस ट्रिक को बनाने में बाकी में आपको ना 10 से 15 दिन का टाइम लगा होगा। अगर आप ये ट्रिक देख लिए ना, तो दुनिया का कोई भी निबंध ना चुटकियों में लिखोगे। एक निबंध अभी जो मैं बताऊंगा उसको याद कर लोगे ना, तो सिर्फ आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, और नाम चेंज करोगे ना, दुनिया का कोई भी निबंध ना चुटकियों में बनाकर रेडी कर दोगे। अगर आप क्लास 10th में हो तो 10 मार्क्स आपका मुट्ठी में हो गया। अगर आप 12th में हो तो 12th में निबंध 8 मार्क्स का पूछा जाता है, और 10th में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो मेरे भाई 12th वालों के लिए 8 मार्क्स निबंध चुटकियों में अभी बन जाएगा, और 10th वालों के लिए 10 मार्क्स का निबंध चुटकियों में बन जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं मानता हूं चैनल पर सब्सक्राइबर्स कम है, लेकिन यहाँ पर जो कंटेंट बताया जाता है ना, वो सबसे हटकर बताया जाता है। अभी आप 10 मिनट सब्र करो, आपको खुद लगेगा कि हाँ भैया, आपका कंटेंट में दम है। इसलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो ऐसा वीडियो भी नहीं लाऊंगा। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अभी मैं पूछूंगा आपसे कि बताइए, यहाँ पर टोटल 20 गो निबंध है। इस 20 निबंध में से आपको कितने निबंध याद है? तो आप बोलोगे एक भी निबंध याद नहीं है भैया। लेकिन मैं कहता हूं मात्र 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। 10 मिनट तुम हमको दे दो, है ना। 10 मिनट के बाद आपको खुद लगने लगेगा, अरे भैया ये तो 20 निबंध हम चुटकियों में बना देंगे, चुटकियों में बना देंगे, चुटकियों में। ऐसा ये निबंध का ट्रिक है ना मेरे भाई, ऐसा ट्रिक है, 1 सेकेंड में ना तुम बनाकर रेडी कर दोगे ये 20 निबंध। मतलब एक याद करोगे ना तो ये 20 बन जाएगा। और ये 20 पूछा जाता है आपके एग्जाम में। दहेज प्रथा VVI, बेरोजगारी VVI, भ्रष्टाचार VVI, नशाखोरी समस्या VVI, बाल श्रम VVI, बाल विवाह है ना VVI, जनसंख्या वृद्धि VVI, गरीबी VVI, नारी महिला सशक्तिकरण VVI, पर्यावरण प्रदूषण सबसे ज्यादा VVI, आतंकवाद VVI, महंगाई VVI, अशिक्षा VVI, सब VVI है। मतलब इस निबंध को देख लेते हो तो 10th वालों के लिए 10 मार्क्स मुट्ठी में, और 12th वालों के लिए 8 मार्क्स मुट्ठी में होने वाला है मेरे भाई। ये 20 निबंध का ट्रिक ना तुम जान लो, मजा आ जाएगा, दुनिया कोई भी निबंध बना लोगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो 12th में डायरेक्ट पूछेगा ना, दहेज प्रथा पर निबंध लिखो, बेरोजगारी पर निबंध लिखो, भ्रष्टाचार पर निबंध लिखो। लेकिन 10th में कैसे पूछेगा? 10th में इस तरीके से पूछेगा, भ्रष्टाचार की समस्या पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। और उसके लिए कुछ संकेत देगा, भूमिका पहले लिखना है, फिर वर्तमान स्थिति लिखना है, कारण लिखना है, दुष्परिणाम लिखना है, समाधान लिखना, उपसंहार लिखना है। मैं 12th को भी पढ़ाता हूं, और 12th में मैं बताया हूं, अगर आपसे नॉर्मली तरीके से भी पूछ दिया कि बताओ आप आतंकवाद पर निबंध बताओ, तो आपको ना भूमिका ही लिखना है, भूमिका देना है ना। इस तरीके से भूमिका लिखना है, वर्तमान स्थिति है ना, कारण, दुष्परिणाम, समाधान, उपसंहार। मतलब मैंने 12th वालों को भी बोला है। मैं मानता हूं आपको बिहार बोर्ड नहीं बोलता है कि आप हेडिंग बनाकर लिखो, लेकिन अगर आप हेडिंग बनाकर लिख कर आते हो ना तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। 12th वालों को मैं बोलता हूं, और 10th वालों को तो यहां पर हेडिंग दे देता है। तो 12th वाले जो भाई है ना मेरे भाई, उनको भाई साहब हेडिंग बनाकर लिखना है, और 10th में तो हेडिंग बनाकर देता ही बिहार बोर्ड है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं भाई। देखो यहां पर जो आप लोग देख रहे हो, जैसे यहां पर भ्रष्टाचार की समस्या है ना, भ्रष्टाचार की समस्या पर पूछा है निबंध 10th के लिए, है ना। यहां पर 5 पॉइंट उसके लिए दिया गया है ना। अगर बात के मतलब आगे आपसे पूछ लेगा, अगर आपसे आगे पूछ देगा दहेज प्रथा, है ना, दहेज प्रथा पूछ देगा, इसके जगह पर क्या पूछ देगा? दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा के लिए भी यही 6 पॉइंट आपको देगा, है ना। अगर आपसे पूछ लिया, मान लो अगर आपसे पूछ दिया आतंकवाद, तो आतंकवाद के लिए भी यही 6 पॉइंट देगा। अगर आपसे मान लो पूछ दिया क्या, अगर आपसे पूछ दिया महंगाई, तो महंगाई के लिए भी आपसे ना यही 6 पॉइंट देगा। मतलब यहां पर जितना भी, अरे यार, मतलब यहां पर आपको जितना भी दिख रहा है ना 20 निबंध, 20 निबंध के लिए मेरे भाई ये जो आप देख रहे हो ना 6 पॉइंट, ये 20 निबंध के लिए यही 6 पॉइंट देगा। तो समझिए ना। चलिए हम लोग आप क्लास को शुरू करते हैं, हम लोग ट्रिक को शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई शुरू करते हैं। देखो यहां पर अगर आपसे मान लो इसमें से कोई भी, मान लो आपसे दहेज प्रथा पूछ दिया, है ना, दहेज प्रथा पर निबंध पूछ दिया, तो आपको यहां पर दहेज प्रथा लिख देना है।
खाली जगह पर क्या लिख देना है, दहेज प्रथा लिख देना है। अगर आपसे मान लो पूछ दिया क्या, बेरोजगारी पूछ दिया, तो आपको यहां पर क्या लिखना है, आपको यहां पर लिख देना है बेरोजगारी। यहां पर आपको क्या लिख देना है, बेरोजगारी लिख देना है। क्या लिख देना है, बेरोजगारी लिख देना है। अगर आपसे यहां पर पूछ दिया मान लो भ्रष्टाचार, तो यहां पर आपको क्या लिख देना है, भ्रष्टाचार लिख देना है। यहां पर आपको क्या लिख देना है, भ्रष्टाचार। ये बनकर रेडी, बस ये बनकर रेडी हो गया। इसमें से है ना, इसमें से कोई भी टॉपिक आएगा, ये हमारे समाज में हानि को दर्शाता है, समस्या को दर्शाता है, और इसी पर मैं ट्रिक लाया हूं। इस 20 में से कोई भी पूछेगा, आपको यहां पर बैठा देना है, और जिस भी चीज को यहां पर बैठाओगे उस पर ये निबंध बनकर रेडी हो जाएगा, हेडिंग के साथ। हेडिंग भी साथ ही लिखा जाएगा, है ना। तो ऐसा ये ट्रिक है, इसलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू, ऐसा ही ट्रिक लाऊंगा। और हाँ, ये हमारा पहला ट्रिक है, इसी तरीका का तीन ट्रिक और लाऊंगा। 4 ट्रिक है, तो 4वां में पहला ट्रिक हम लोग बता रहे हैं, 3 ट्रिक बचा हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो मैं और 3 ट्रिक लाऊंगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें से कोई भी आप एक टॉपिक उठा लो, उस पर मैं बैठाकर बता दे रहा हूं। जैसे मान लो भ्रष्टाचार, किसी का दिमाग में आया भ्रष्टाचार पर कैसे लिखेंगे, तो यहां पर आपको लिख देना है भ्रष्टाचार। क्या लिख देना है, भ्रष्टाचार। चलो खाली जगह पर भ्रष्टाचार, तो अब ये भ्रष्टाचार पर बनकर रेडी हो गया। भूमिका लिखना है। आज हमारे समाज में कई तरह की समस्या है, जिसमें से भ्रष्टाचार एक बड़ी सामाजिक समस्या है। इस समस्या की वजह से आम लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है और समाज ही पीछे रह जाता है। तो सही बात है, भ्रष्टाचार के कारण हमारा समाज ही पीछे। तो मैं ज्यादा इसका समझाऊंगा अर्थ नहीं, आप खुद समझ जाओगे। इतना आसान भाषा में लिखा गया ना, अपना भाषा में, तो बिल्कुल आसान ही होगा। तो आप समझ लेना, है ना। मैं आगे समझा दे रहा हूं। आगे वर्तमान स्थिति, भ्रष्टाचार का वर्तमान स्थिति क्या है। इसमें से कोई भी चीज है ना, इसका ना वर्तमान स्थिति क्या है। मान लो यहां पर आतंकवाद पूछ देता, तो यहां पर आतंकवाद लिख देते हैं। अगर यहां पर मेरे भाई भ्रष्टाचार पूछा है, तो भ्रष्टाचार लिख देंगे, है ना। तो भ्रष्टाचार एक ऐसी सामाजिक समस्या है जो हमारे समाज में लंबे समय से चली आ रही है। इसकी वजह से आम लोगों की रोजमर्रा यानी कि प्रतिदिन की जिंदगी जो है वो भाई साहब परेशानियों में जी रही है ना, चल पा रहा है। यह समस्या घर, परिवार और समाज सभी जगह देखने को मिलती है। समय के साथ इसका असर बढ़ता जाता है और समाज का संतुलन बिगड़ने लगता है भाई साहब, है ना। बहुत खतरनाक ये वाला, मतलब यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है ना, इसका इंपैक्ट बहुत ही खतरनाक होता है ना। इसका असर बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब मेरे भाई ये ऐसी समस्या है ना, ये ऐसी समस्या है जो हमारे समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ने ही नहीं देता है, उसको जकड़ के रखता है। बढ़िया से पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्या है, समस्या कारण। इस भ्रष्टाचार के कारण क्या है, तो इस भ्रष्टाचार के होने के कई कारण है। पहला, लोगों में शिक्षा कमी। अशिक्षित लोग, जिनके पास शिक्षा है ही नहीं, वही लोग भ्रष्टाचार फैलाते हैं, चाहे आतंकवाद फैलाते हैं, चाहे उनमें से कोई पूछ देगा तो। गरीबी, सही जानकारी और जागरूकता का अभाव, समाज की गलत सोच, नियम कानून ठीक से पालन ना होना, घूसखोरी हो जाता है। जाते हो आप लोग पुलिस थाना में तो घूस मांगता है। तो ये सब भ्रष्टाचार का ही कारण है। इन कारणों से यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती चल जाती है। यहाँ पर ये 6 पॉइंट नहीं होगा, है ना। अगला क्या है, इसका दुष्परिणाम क्या है। भ्रष्टाचार पर न बोले हैं, चलो भ्रष्टाचार यहाँ पर लिख दो, है ना। भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को होता है ना। इससे लोगों की आर्थिक और मानसिक स्थिति खराब होती है, समाज में झगड़े, तनाव और असमानता बढ़ती है। इसका असर देश पर, है ना, देश की तरक्की पर पड़ती है। सही बात है। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, दहेज प्रथा, कुछ भी हो गया, इसमें से कुछ भी हो गया, सब हमारे देश को ना आगे बढ़ने नहीं देता है, जकड़ के रखता है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सभी को शिक्षा देना होगा, लोगों को सही जानकारी देना होगा, सरकार को सख्त नियम बनाने होंगे, है ना। समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए। अगर सब मिलकर कोशिश करें तो यह समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। और लास्ट आपको लिख देना है उपसंहार, है ना। अंत में यही कहा जा सकता है, यहाँ पर भ्रष्टाचार पूछा तो भ्रष्टाचार लिख देना है, आतंकवाद पूछेगा आतंकवाद लिख देना है। भ्रष्टाचार एक गंभीर सामाजिक समस्या है, लेकिन इसका समाधान संभव है ना। हमें मिलकर सही सोच अपनानी होगी और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। समाज बदलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसा ही ट्रिक है मेरे भाई। मैं आपको ना अभी पहला ट्रिक बताया, इसके लिए मतलब कि ऐसा ही 3 ट्रिक और है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, है ना, तो वो मैं तीनों ट्रिक लाऊंगा और आप बोलोगे कि वो तीनों ट्रिक लाओ, तब मैं लाऊंगा। और मैं आपके लिए ऐसा गेस क्वेश्चन दे रहा हूं, 10th और 12th दोनों छात्रों के लिए ऐसा गेस क्वेश्चन दे रहा हूं, जहां से बिहार बोर्ड जमकर प्रश्न पूछता है, भर भर कर सवाल पूछता है। देख सकते हो कितना सवाल पूछा है। मात्र आपको इसके लिए ना 10th वालों भाई के लिए 251 अलग लग रहा है और 12th वालों के लिए 251, है ना, अलग अलग। सभी लोगों के लिए गेस क्वेश्चन रेडी होकर आ गया है। तो जल्दी से मेरे भाई विद्यावाहिनी क्लासेज का
ऐप डाउनलोड करो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है ना। ये जो बैच है ना, वहां पर विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करोगे ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है टेलीग्राम का भी और इसका विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप का भी। तो ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पर भी और विद्यावाहिनी क्लासेज का भी ऐप डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो आपको दो वो बैच मिलेगा, एक 10th के लिए, एक 12th के लिए। तो 10th वाले 10th को ज्वाइन करेंगे, 12th वाले 12th को ज्वाइन करेंगे। कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर कॉल करना, है ना। अगर आप बचे हुए ट्रिक को भी मंगवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अगले क्लास में मिलते हैं, जल्दी से कमेंट करो, बाय बाय।